है और लेसन नंबर 25 से लेकर 32 तक इसमें जो है वो इससे क्विज आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कुड यू डैश मी सम मनी अनटिल नेक्स्ट मंडे बोरो। ठीक है, ये मैंने काफ़ी सारी ये फाइल जो है ले आया हूँ आपके लिए, ये देख लें आंसर, ये बोरो। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है बोरो। नेक्स्ट हमारे पास टू क्वेश्चन, देयर वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डैश दी वॉल ऑन दी वॉल, ऑन दी wall. Next, fill in the blanks, choosing the best option. As the boat drifted closer and closer to the rocks, the people on the beach became increasingly about its safety, apprehensive. Next, हमारे पास a good paragraph makes a point at the beginning and then moves on to specific evidence generalization both. इसमें दोनों आंसर आएंगे, both यानी का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 5 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल द गैप डैश बैड वेदर द ट्रिप विल बी पोस्टपोन टू नेक्स्ट वीक। तो इसमें क्या आएगा, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, ये देख लें। नेक्स्ट है, आ राइटर्स गोल इन राइटिंग अ पैराग्राफ शुड बी। इसमें जो है 3 आंसर हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। टू मेक अ पॉइंट, टू स्पॉट द पॉइंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट, और ये फोर्थ वाला ऑप्शन में था नहीं लेकिन ये मैंने हैंड्स आउट में से लिखा है, ये नीचा जो है ना प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। नेक्स्ट द स्टेटमेंट वाज एन ऑब्वियस लाई, वी वर श्योर दैट पर्सन हैड डैश टू अस, लाइड टू अस, लाइड टू अस। नेक्स्ट हमारे पास 9 क्वेश्चन है जी, 9 क्वेश्चन हमारे पास, इन सम पार्ट्स डैश द वर्ल्ड द नंबर 13 इज कंसिडर्ड बैड लक। इन सम पार्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड द नंबर 13 इज कंसिडर्ड बैड लक। नेक्स्ट, मोस्ट पेरेंट्स मिस्टेकनली थिंक दैट मम्प्स हैज़ बीन eliminated as a childhood disease। ठीक है, next the bank manager smiled and announced that his application for loan has been approved, approved, APPROVED। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 12 क्वेश्चन है, ट्रांजिशन वर्ड्स गिव, ट्रांजिशन वर्ड जो होते हैं वो हमें क्या चीज़ देते हैं टू योर पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में जो है वो क्या चीज़ जो है वो शो करते हैं, कोहिरेंस, कोहिरेंस। नेक्स्ट, a pronoun that refers to the person who is speaking is called a first person pronoun। उसमें कहते हैं first person pronoun, जो बंदा बात कर रहा होता है। नेक्स्ट है, either the company's manager or his assistant has the information। नेक्स्ट है, I am returning the jacket to the store, that is too small, the expression that is too small is too। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास that is too स्मॉल, ये जो है ना चीज़ इस वाली लाइन में ये क्या चीज़ है, ये वाली चीज़, तो ये हमारे पास क्या है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। नेक्स्ट है, द बैंक डज नॉट ओपन अंटिल 10 AM। नेक्स्ट है, डैश माई बॉस और माई सिस्टर्स इन द यूनियन गोइंग टू विन दिस ग्रीवेंस, इज माई बॉस, इज माई बॉस। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन एट द डेफ म्यूट सेंटर कैन डैश हेयर डैश स्पीक। तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आएगा, नाइदर और नोर। यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर हियर एंड नोर स्पीक। ठीक है, नेक्स्ट माई सिस्टर और माई ब्रदर इज, माई ब्रदर, माई सिस्टर और माई ब्रदर इज मीटिंग यू एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, ही, आगे डी लिखा हुआ है, इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर, यानी डी जो है किस किस लफ्ज़ के लिए जो है डाला जा सकता है, ही वुड के लिए डाला जा सकता है और ही हैड के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ ए एंड बी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, ही वुड एंड ही हैड दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, डैश इज अ टेक्निक टू अवॉइड फ्यूज्ड सेंटेंसेस, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है, a dash sentence contains a subject, a verb and a complement। तो क्या आंसर आता है इसका, complete। a complete sentence contains और subject, a verb and a complement। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 23 क्वेश्चन है, we had dash much
स्नो लास्ट विंटर टू। ठीक है, इसमें यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे टू थे, TO2, TWO2, TOO2। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? TOO2। नेक्स्ट, अ डैश इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस अबाउट वन मैन थॉट आइडिया और पॉइंट इज कॉल्ड पैराग्राफ। उसको क्या कहते हैं? पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या आएगा? पैराग्राफ इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस अबाउट वन थॉट मैन थॉट आइडिया और पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 25 क्वेश्चन है। अमेरिका हैज़ बीन कॉल्ड द एफ्लुएंट सोसाइटी बिकॉज ऑफ इट्स अबंडेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिनोनिम ऑफ एफ्लुएंट, सिनोनिम हमने बताना है एफ्लुएंट का, तो क्या होगा? प्रोस्पेरियस, प्रोस्पेरियस। नेक्स्ट, डू यू नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर? हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है, टू बी अ गुड राइटर यू मस्ट लर्न टू यूज डैश एंड डैश that are suitable to the subject, to the occasion, and also for the audience you are writing for. Words and expression to use, यहाँ पे क्या आएगा? words। next क्या आएगा? expressions। next है, when my mother saw me zanked out on the sofa she lost it here zanked out। यहाँ पे जो zanked out लिखा हुआ है ये चीज़ हमने बतानी है कि किस चीज़ की एग्जांपल है। ये किसी की एग्जांपल है? स्लैंग की। स्लैंग की क्या एग्जांपल है? नेक्स्ट है, द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन हारमोनियन इज। इसमें जो है वो एडजेक्टिव क्या होगा? हारमोनिमिक, MIC लास्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 30 क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। 4 सेंटेंस लिखे हुए थे, उसमें से हमने कोई एक सिलेक्ट करना था, तो ये हमने एक सिलेक्ट किया। ठीक है, सम ऑफ द डेजर्ट वाज लेफ्ट बाय द एंड ऑफ द बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट है, द अनसर्टन मीनिंग ऑफ द प्रोनाउन will lead to a confusing sentence, confusing sentence। नेक्स्ट, a group of related words containing a subject and a verb is called, उसमें क्या कहते हैं? clause, clause। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। वो क्या होता है? प्लेटिनियम इज अ प्रीशियस मेटल इज यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। नेक्स्ट हमारे पास जो है 34 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन मार्कर। ट्रांजिशन मार्कर का जो है क्या चीज़ एग्जांपल है? सिमिलरली, सिमिलरली। ठीक है, और ऑप्शन है उसमें से ट्रांजिशन बताना था कि कौन सा ट्रांजिशन मार्कर, तो वो क्या है? सिमिलरली। नेक्स्ट है, माइक वॉज डीपली अफेक्टेड, AFFECTED, बाई द न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट हियर हर चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस क्राइज, चिल्ड्रंस क्राइज। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 37 क्वेश्चन है, इन माई बैक गार्डन डैश मैनी हर्ब्स ग्रो। गार्डन्स गार्डन ग्रो मैनी हर्ब्स। नेक्स्ट, डैश ऑफ मॉडिफायर्स may lead to misunderstanding on the part of the readers, misplacing, तो आंसर आएगा misplacing। नेक्स्ट है, avoid using glitches in writing because these expressions lack freshness and originality, true। क्या लिखा आ गया? ट्रू। दो इसमें ऑप्शन थे, ट्रू और फॉल्स, तो क्या आंसर होगा? ट्रू। नेक्स्ट है, डैश इन राइटिंग रेफर्स टू द मूवमेंट फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट विच मस्ट बी स्मूथ एंड लॉजिकल, कोहेरेंस। कोहेरेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसे क्या आएगा? कोहेरेंस। नेक्स्ट है, सेंटेंसेस आर कंसीडर्ड फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स व्हेन दे आर मिसिंग आइदर अ सब्जेक्ट और अ वर्ब। नेक्स्ट है, हिज सन इज वेरी नॉटी ही इज अनएबल टू डील विद हिम, डील विद हिम। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन हमारे पास, द डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ as it indicates what the paragraph is going to discuss, and for this reason it is a helpful guide both reader and writer। तो ये क्या चीज़ होती है हमारे पास? टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस। नेक्स्ट है, शी वॉज डिलाइटेड दैट शी हैड नॉट turned him down when he proposed to her। नेक्स्ट है, the opening sentence may repeat the main idea of a topic sentence in different words or it may summarize the main points of a paragraph, true। ठीक है, ट्रू या फॉल्स था, तो इसमें क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है, दिस विल ओनली टेक 5 मिनट्स, ओनली इज एन एग्जांपल ऑफ, ओनली किसकी? इसकी एग्जांपल है मिसप्लेस्ड एडवर्ब की, मिसप्लेस्ड एडवर्ब। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, डू यू नाउ
Do you know dash going to deliver the lecture? Do you know who? Do you know who is? यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये हु इज़ है, ठीक है। हु के बाद आगे ऊपर कॉमा है और आगे ऐसे, ये दोनों जो है वो एक ही क्वेश्चन है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ये वाला इग्नोर कीजिएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला ठीक है, हु इज़। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखते हैं 49 क्वेश्चन। सिनोनिम ऑफ सब लाइम इज़ मैजेस्टिक, ठीक है, सिनोनिम हमने बताना था सब लाइम का, तो क्या होगा मैजेस्टिक। नेक्स्ट है पुट अ कॉमा एट द स्टार्ट ऑफ अ डिपेंडेंट वर्ड group that begins a sentence. Next है to the park is an example of, park जो है किसी चीज़ की एग्जाम्पल है, to the park prepositional phrase की, prepositional phrase। नेक्स्ट है dash the news on at 5 or 6 is, तो यहाँ पे क्या आएगा लगेगा, यहाँ लगेगा is the news on at 5 or 6। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, we take lots of bottled water to drink dash we get thirsty because, क्योंकि। नेक्स्ट है हैव यू रीड द इन आर्टिकल इन टाइम मैगजीन ऑन गूगल, पहले वाले में इन आएगा, नेक्स्ट में ऑन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेसीज मैसेज, एक सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास 55 क्वेश्चन है, दे वंडर्ड अबाउट इन शीप स्किन्स एंड गोट स्किन मीन्स, क्या मतलब है इसका, ये क्या चीज़ है एडवर्ब, ठीक है, इसमें ये बताना हमने अबाउट क्या चीज़ है, तो अबाउट क्या है एडवर्ब है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अ टैरिफ ऑन अ कैनेडियन सॉफ्टवुड इंडस्ट्री टुक अ हैवी टोल, थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स इन द फॉरेस्ट इंडस्ट्री वर लॉस्ट, रन ऑन सेंटेंस, इसका नाम क्या है रन ऑन सेंटेंस। नेक्स्ट ट्रेसी मैसेजेस एक्सप्लेन वाई ओदर्स डिड नॉट कम, तो ये क्या चीज़ है सिंगुलर पोजेसिव नाउन है, सिंगुलर पोजेसिव नाउन। नेक्स्ट है वी लाइक टू गो सेलिंग अनलेस द विंड इज ब्लोइंग हार्ड इनफ। नेक्स्ट आई डिड नॉट वांट टू बिलीव इट एंड देन आई सॉ द यूएफओ इटसेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास 60 क्वेश्चन है। One of the mistakes of students is that they write supporting sentences which are dash the topic way off. Next, I created in the 1970s. Some people think space shuttles are too old and should be scrapped. तो ये क्या चीज़ है apostrophe error. Next है lower your voice or the others will know of your plan, Junaid told me. Next, I looked this word up in the dictionary, but I still do not understand it. Next, he usually travels to Lahore by train. Next, which of the following is a prepositional phrase? कौन सी है? In my classroom. ये हमारे पास क्या है? prepositional phrase है. In my classroom. नेक्स्ट आ गया हमारे पास 66 क्वेश्चन, हु अज्यूम दैट लैंग्वेज चेंजेस इज एट लीस्ट पार्टली रैंडम, तो उसमें क्या आंसर है LABOV लेबोव। नेक्स्ट एवरी वन ऑफ दोज बुक्स इज फिक्शन। नेक्स्ट अ पैराग्राफ शुड हैव अ सिंगल फोकस, यहाँ पे आएगा, एंड इट मस्ट कंटेन नो इररेलेवेंट फैक्ट्स। Next, hopefully John will give in a despair and abandon his hopeless project. Here, hopefully क्या यहाँ पे misplaced adverb है, misplaced adverb. Next, a good paragraph has three major structural parts. Three major part होते हैं, ठीक है। Next है in today there are only about 2000 people living in the United States. Next 72 question. This speaker showed example of cell division dash. She describes the process of cell growth in addition. Next dash is a team creativity technique in which efforts are made to find a result for a specific problem by gathering a set of ideas spontaneously contributed by its team members is
ब्रेन स्ट्रोमिंग, ब्रेन स्ट्रोमिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 74 क्वेश्चन है। सिनोनिम ऑफ वाइज इज, वाइज का जो हमने बताना है सिनोनिम क्या होता है। सिनोनिम होता है वाइज का इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नॉट अ सिनोनिम ऑफ वाइज, विल्ड। नेक्स्ट है यू कैन ब्रिंग अ लंच ऑन बोर्ड अनलेस, अनलेस यू गेट सी सिक। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर लेटिंग माई फैमिली एंड मी बोरो योर कार। नेक्स्ट है वी टेक लोड्स ऑफ बॉटल्ड वाटर टू ड्रिंक बिकॉज वी गेट थर्स्टी। ये जो है हमारे पास 78 क्वेश्चन थे। काफ़ी सारे वीडियोस को जोड़ के जो है ये मैंने क्वेश्चन निकाले। चैनल लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।